हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ लिया था। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इसका सेकंड लॉ, और इस केस में हम ठीक है जी कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे जो फैराडे पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है जी, सेकंड लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं आपसे। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए, when same quantity of electricity ठीक है जी is passed through the आप क्या बोलेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है जी, विच आर आप बोलते हो भी कनेक्टेड इन सीरीज, जिन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। देन द मास प्रोड्यूस्ड at the electrodes is directly proportional to their equivalent weights। तो मैंने आपको क्या बात बोली है यहाँ पे कि दो हमारे पास में, आपके पास में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स गिवन है हमारे पास। उन सेल्स को आपने क्या किया हुआ है, कनेक्ट कर रखा है सीरीज़ के अंदर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो क्या हो रही है, हमारी सेम हो रही है। तो इलेक्ट्रोड्स पे जो मास आपका प्रोड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी जिसके मास के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो आप, तो मास प्रोड्यूस किसके डायरेक्टिव पोर्शन है, उसी इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टिव पोर्शन है जी। तो आप देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं, उससे बात आपको समझ में आएगी। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, देखिए ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारा, ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ऐसे सेम सेकंड इलेक्ट्रोड, एक एनोड होगा तो एक कैथोड होगा, आपको मालूम है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सेम, ये देखिए आप, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है जी, ठीक है जी, और ये नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया थ्रू द वायर। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है वो क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव के साथ में कनेक्टेड है वो क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव के हिसाब से क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया इसके साथ वाला। अब ये नेगेटिव है तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने जो लिए हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, हमारे डिफरेंट होने चाहिए। अब जैसे कि हमने ये क्या किया भाई, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो इस वाले के अंदर हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, AgNO3 है, AgNO3 है, ठीक है जी, AgNO3 सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने ले लिया, लेट अस सपोज कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा हमारा, हम बोल रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब ये AgNO3 का सॉल्यूशन है तो इसके इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, बोल रहे हो भाई Ag इलेक्ट्रोड है ये भी, और ये भी सेम एज इट इज़ हमारा क्या है, Ag इलेक्ट्रोड है। सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में प्लेस किया हुआ है।
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये हमारा हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी, और ये भी क्या है हमारा बोलेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब इसके फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको बताया कि जैसे अब आपका मास ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ, ठीक है जी, मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू निकाली जा सकती है, बाकी के डाटा आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगे। तो हम जब न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूले आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, तो अब ये बात हो गई हमारी। अब एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, अब कुछ न्यूमेरिकल का सेटअप देखते हैं हम। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल के बेस पर आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा फैराडे का। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हमारा आपको बोल रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce जैसे हमारा फर्स्ट केस है, इसमें न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, आपसे बोल रहे हैं मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है। और इसका सेकंड पार्ट है, आपको बोल रहा है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन, आपको बोल रहा है Al2O3। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब इसका आंसर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, ए पार्ट। पहले इसको आयोनाइज कर दो, डिसोसिएट कर दो आप इसको। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब आप डिसोसिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस में 2 Cl नेगेटिव आयन। हमें तो क्लोराइड से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो कैल्शियम की बात करनी है कि भाई 20 ग्राम कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बतानी है। तो कैल्शियम वाली इक्वेशन लिख लेते हैं हम, रिएक्शन दिखा देते हैं। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, अगर इससे कैल्शियम प्रोड्यूस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे आपको, भाई 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम, यानी 1 मोल, यानी कैल्शियम के 1 मोल का मास कितना होता है भाई बोलेंगे तो। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम, आपको पता ही है। 40 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए बोलेंगे तो NF का मतलब क्या हो गया भाई आपका 2F। अगर 2 फैराडे आप इलेक्ट्रिसिटी इसको दोगे आप कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन को, तो आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम मिल रहा है, जो कि हमारा 40 ग्राम मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका। ठीक है जी, अब आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ पता होगा आपको। W इक्वल टू मैंने क्या बताया था भाई आपको, Z इंटू में Q। W इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, Z इंटू Q। अब और Z क्या होता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ के केस में कि एटॉमिक मास अपॉन में क्या लिख सकते हो आप NF, ये इंटू हो जाएगा Q। अब हमें क्या बताना है जी, हमें क्या बताना है बोलिए, हमें चार्ज निकालना है भाई, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, फैराडे के टर्म में कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा फैराडे के टर्म में। ठीक है जी, कितने मास के लिए, 20 ग्राम मास के लिए। एटॉमिक मास हमें पता ही है किसका जी, कैल्शियम का। अब आप देखो Q के इक्विवेलेंट कर दो पूरे फॉर्मूले को, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू में
NF अपॉन में व्हाट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या दिक्कत है, देखो आपका W कितना है बोलेंगे तो हमारा 20 ग्राम के लिए बात करनी है हमें, 20। N की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 2। F यानी फैराडे, हमें फैराडे में ही बात करनी है। एटॉमिक मास कितना है भाई कैल्शियम का 40। ये देखो 2 पे गया, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 फैराडे। आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बोलोगे आप भी, 1 फैराडे। तो फर्स्ट पार्ट का केस समझ में आ गया होगा आपको भाई। इतने मास के लिए ये चार्ज बताना था आपको। मास आपको उसने अपनी तरफ से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 20 ग्राम। उसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो जेड क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन में NF होता है। अगर फैराडे के टर्म में बात कर रहे हैं तो F को F रहने दिया आपने। अगर आपसे बोलता है इन टर्म्स ऑफ कूलम्स, तो यहाँ पे 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500। तो यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, आप F की जगह पे 96500 कर देते हैं वैल्यू को कूलम में, तो आपका आंसर फिर कूलम में आ जाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये वाली बात हो गई आपकी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेम 40 ग्राम के लिए बात करनी है आपसे। तो एल्युमिनियम आपको पता ही है, इसको आप डिकम्पोज करोगे तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। तो हमें किसके लिए बात करनी है, एल्युमिनियम के लिए बात करनी है। तो एल्युमिनियम 3+, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो आप, तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। 1 मोल कितना होता है भाई मास इसका, 27 ग्राम के बराबर होता है, आपको मालूम है 1 मोल का मास। अब एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें फैराडे की टर्म में बात करनी है, तो आपको बोल दोगे आप 3F। यानी इतनी क्वांटिटी को एल्युमिनियम की प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करनी पड़ रही है, बोल रहे हो भाई 3 फैराडे। इतने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फैराडे। हमें कितने के लिए निकालनी है, 40 के लिए निकालनी है। हमारा जो मास है वो, ये तो 1 मोल के लिए आपको पता चल रहा है कि 1 मोल के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, 3 फैराडे। कूलाम में बोलेंगे तो 3 × में 96500 इतने के बराबर चाहिए। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, देखो बताना है किसकी टर्म में, 40 ग्राम की टर्म में बताना है। तो सेम फॉर्मूला W = में आप फॉर्मूले को फिर दोबारा एज इट इज अप्लाई करेंगे। क्या है आपका, एटॉमिक मास हो जाएगा अपॉन में NF, जेड की जगह पे इनटू में क्या हो गया Q। अब आपका पूरे फॉर्मूले को फिर दोबारा से Q के इक्विवेलेंट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा W × में NF अपॉन में व्हाट, आप बोलोगे एटॉमिक मास। तो W की वैल्यू कितनी हो रही है बोलेंगे, तो यहाँ पे W कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। NF 3 × में F, 3 फैराडे। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है बोलेंगे तो 27। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, वैसे मैं बता देता हूँ आंसर कितना आ रहा है। ये आपका आंसर आ रहा है 4.44 फैराडे, ये आंसर आ रहा है हमारा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आप तो तरीका समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई मास गिवन हो, उस मास के अकॉर्डिंग आपको बताना हो कि भाई कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ वाला ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना आप। ठीक है जी, कौन सा वाला, W = में Z × में Q वाला। तो और Z क्या होता है आप ध्यान रखो, एटॉमिक मास अपॉन में NF। अगर आपको फैराडे में निकालना है तो F को F ही रहने दो। अगर वही वैल्यू कूलाम्स में निकालनी होती है तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख देनी है आपने, वो कितनी होती है 96500 कूलाम्स। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल था फैराडे पे बेस्ड। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेकंड न्यूमेरिकल को लेकर के। जितने प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, आपको बोल रहे हैं ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 की ट्वाइस। ठीक है जी, आपको बोल रहा है इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स
यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर, using a current of 5 ampere for 20 minutes, what mass of nickel, ठीक है जी, will be deposited at the cathode, और गिवन में आपको एटॉमिक मास दे रखा है, आपको एटॉमिक मास ऑफ निकल ये दिया हुआ है 58.7, ठीक है जी, 58.7 ग्राम वैल्यू दे रखी है आपको एटॉमिक मास ऑफ निकल की, ठीक है जी। अब आपको ये बताना है आपको यहाँ पर कि भाई निकल का कितना मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे। कंडीशन अप्लाइड क्या बोल रहा है कि भाई 20 मिनट्स के लिए 5 एम्पियर करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, यानी अगर 20 मिनट्स के लिए 5 एम्पियर करंट अगर सर्किट में फ्लो हो रही है तो उस कंडीशन में, ठीक है जी, आपका कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा निकल के केस में, निकल का कितना मास डिपॉजिट होगा। तो इसको पहले तो आप एक काम करो, NiNO3 दिया हुआ है ना इसके ट्वाइस, इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ni2+ हो जाएगा, और ये देखिए NO3 2 नेगेटिव आयन, ठीक है जी, NO3 मतलब के नेगेटिव आयन के 2 मोल बन गए हमारे पास, ठीक है जी, NO3 2 मोल बन गया हमारे नेगेटिव आयन के, निकल 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव आयन। अब आप देखिए, अब इसकी अगर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन की बात करें तो निकल 2 पॉजिटिव आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये किस में चेंज होगा बोलेंगे तो निकल में, यानी 1 मोल आपको मिल रहा है जिसका मास कितना है जी 58.7 ग्राम। अब यहाँ तो कोई कंडीशन आपको नहीं बोल रहा ना भाई फैराडे के में निकालना है आपको, एक काम करते हैं कैसे भी निकाल सकते हैं, फैराडे तो हमने पिछले न्यूमेरिकल में लिया ही था, यहाँ मैं कूलाम्स की बात कर लेता हूँ। इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी बोलेंगे तो हम भाई 2 इंटू में 96500 कूलाम्स, इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप गुजारोगे आप तो आपका क्या हो रहा है, निकल कितना मिलेगा, निकल कितना मिलेगा 58.7 ग्राम मिलेगा, किस पर जी कैथोड के ऊपर। ये रिएक्शन कहाँ बताई है मैंने, एट कैथोड, रिडक्शन की रिएक्शन बताई है मैंने आपको। अब आप देखिए हमें मास बताना है, अब वही वाला फॉर्मूला लगा दो, W में क्या था हमारा, बोलो एटॉमिक मास अपॉन में NF यहाँ पर हमने क्या कूलाम में ही बात करी है, तो आपका 96500 हो गया, इसका मतलब F की वैल्यू 1 फैराडे की वैल्यू। अब इनटू में क्या हो गया Q, इनटू में Q, यहाँ तो Q की टर्म में बात नहीं कर रहा, I दिया हुआ है आपको, करंट दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम, आपको पता है I = होता है Q अपॉन T, तो Q क्या हो जाएगा बोलेंगे तो I इंटू में T लिख सकते हैं ना भाई हम इसको, यानी आपके फॉर्मूले में जो Q था Q को क्या लिख सकते हो I इंटू में T, तो I की वैल्यू कितनी है बोलिए 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है आपको क्या दिया हमारा 20 मिनट्स, तो 5 इंटू में 20 कर दो, ठीक है जी, इनटू में क्या कर दो आप सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चार्ज हो जाएगा आपका किसमें जी कूलाम्स में, हम तो चार्ज निकाल रहे हैं ना भैया हम। तो आप क्या करोगे Q = में I इंटू में T कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू में टाइम 20 मिनट दे रखा था, सेकंड में बदल लिया मल्टीप्लाइड बाय 60, सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम में वैल्यू आ जाएगी। यानी आप इस Q की जगह पर क्या पुटअप कर सकते हो बोलो आप, 5 इंटू में 20 इंटू में 60 रख सकते हो आप, ठीक है जी। इतने चार्ज को लेकर के हम बात कर रहे हैं आपसे, हम इस चार्ज के हिसाब से ये मास बताना है आपको, इस चार्ज के हिसाब से क्या बताना है, ये मास बताना है। तो क्या बन जाएगा बोलेंगे हम, तो W में एटॉमिक मास कितना है बोलिए 58.7,
अपॉन में एन की वैल्यू 2 दे रखी है तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 96500। अब देखो इंटू में क्यू की वैल्यू 5 इंटू में 20 इंटू में 60। तो ये सभी आप सॉल्व कर लोगे आप। तो देखिए डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ रही है 1.825 आ रही है। तो आपका आंसर आ रहा है 1.825 ग्राम्स। तो आप इस तरीके से आप W निकाल सकते हो आप इस न्यूमेरिकल के हिसाब से, जिसमें आपको कंडीशन अप्लाइड थी कि 5 एम्पेयर करंट को 20 मिनट्स के लिए पास आउट करा रहा था। ठीक है जी, सॉल्यूशन से। तो आपका उस कंडीशन में उसका जो Q बन गया है I इंटू टी से करके हमने उसका Q बना लिया और उसी Q की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दिया जी। ठीक है जी, तो आई थिंक सो अब न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हो। आप दोबारा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। एक बारी मैं करके बता रहा हूँ आपको, दोबारा आपने इनको फिर से ट्राई करना है। तो ये हमारा हो गया जी सेकंड न्यूमेरिकल। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने थर्ड न्यूमेरिकल की। देखिए 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा। आपको बोल रहे हैं 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, एक दिया हुआ है ए, एक बी एंड थर्ड वाला दे रखा है सी। कंटेनिंग, आपको बोल रहा है कंटेनिंग, एक तो ZnSO4 बोल रहा है। ठीक है जी, ZnSO4 बोल रहा है और आपको बोल रहा है AgNO3 बोल रहा है एंड आपको बोल रहा है कॉपर सल्फेट। ए के अंदर क्या है हमारा ZnSO4 है, बी के अंदर क्या है हमारा AgNO3 और सी के अंदर क्या है हमारा कॉपर सल्फेट है रिस्पेक्टिवली। आगे क्या बोल रहा है जी, देखिए वर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको बोल रहा है ए स्टेडी करंट ऑफ 1.50 एम्पेयर। कितनी करंट पास आउट करा रहा है, बोल रहा है अभी 1.50 एम्पेयर वाज पास्ड थ्रू देम। यानी सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं तो जो करंट गुजरेगी वो सभी से गुजरेगी। सेम करंट 1.50 एम्पेयर को करंट को पास आउट करा रहे हैं किससे, ये इन सभी से। ठीक है जी, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखे हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गिवन है। ठीक है जी, थ्रू देम। आगे बोल रहा है अंटिल 1.50 ग्राम ऑफ Ag वर डिपोजिटेड एट कैथोड, वर डिपोजिटेड एट कैथोड। ठीक है जी, ऑफ सेल बी। ठीक है जी, आपको बोल रहा है कि जब 1.50 एम्पेयर करंट को पास आउट करा रहे हैं तो बी वाले केस में जो Ag की बात कर रहे हैं वो जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो कितना हो रहा है जी 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है सेल बी के केस में। ठीक है जी, आपको आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल द करंट फ्लो, यानी कितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगी, ये टाइम निकालना है आपको। आगे पूछ रहा है आपसे भाई व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड Zn वर डिपोजिटेड। ठीक है जी, भाई आपका जो इलेक्ट्रोड पे जो मास है वो आपका कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट होगा।
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आप क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपको यहाँ पे। भाई 3 सेल्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी। ए के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ZnSO4 है, बी के अंदर जो है हमारा AgNO3 है, सी के अंदर क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। अब वो इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब है कि जो करंट एक से गुजरेगी वही बाकी के 2 से भी गुजरेगी। तो 1.50 एम्पियर करंट को पास आउट करा रहे हैं उनसे। तो यहाँ पर बी में हमारे को कुछ ऑब्जर्व करने को दिख रहा है। बी में ऑब्जर्व करने को ये दिख रहा है कि बी के कैथोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट हो रहा है Ag का, वो कितना हो रहा है, 1.45 ग्राम आपका डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है जी। आपको बताना है कि इतने मास को डिपॉजिट करने के लिए कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रही है, ये वाली बात बतानी है। अब जब इसका मास हमारे को क्लियर हो गया है कि भाई Ag का इतना मास है कैथोड पे, तो उसी कैथोड पे ए और सी के केस में जिंक और कॉपर का कितना मास मिलेगा वो बात बतानी है हमारे को। ठीक है जी। एक काम करते हैं, जब हमारे को Ag का मास पता है, Ag का मास पता है 1.50 एम्पियर के हिसाब से, तो ठीक है जी, इसके हिसाब से इसका चार्ज निकाल लेते हैं। इसके हिसाब से क्या निकाल लेते हैं, इसका चार्ज निकाल लेते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। तो आप देखिए, इधर देखिए, अब आप वही चार्ज सभी के लिए कॉमन हो जाएगा ना भाई। आंसर की बात कर रहे हैं। अब देखो फॉर सेल बी, अब सेल बी में AgNO3 को डिकम्पोज करते हैं तो कैसे हो जाएगा AgNO3 बोलो तो ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव आयन प्लस में NO3 नेगेटिव आयन। अब Ag वाली रिएक्शन क्या होगी, कैथोड वाली, Ag पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा Ag। ये सेल बी के लिए कंडीशन हमें पता है, तो मैं बी के हिसाब से चार्ज निकाल लेता हूँ। वही चार्ज सभी के लिए कॉमन हो जाएगा और उसी चार्ज से हम मास निकाल लेंगे हम। अब आप देखिए, अब आपका क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बोलेंगे तो 1 × में 96500 कूलम, एन की वैल्यू तो आपको बोलेंगे 1 है। इसके हिसाब से क्या मिल रहा है, ये 1 मोल मिल रहा है। 1 मोल का मास सिल्वर का नहीं दिया हुआ है, तो आपको गिवन है तो मास ऑफ सिल्वर, अब मैं बता देता हूँ चलो आपको। वैसे ही एटॉमिक मास जो होता है वो Ag का होता है आपका 108, और यही आपका अगर आप लेते हो Zn का तो वो होता है हमारा 65.3 ग्राम, और ये कॉपर का लेते हो तो वो होता है 63.5 ग्राम। ये एटॉमिक मासेस आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है जी। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे हमारे को। तो अभी आपको एटॉमिक मास Ag का कितना होता है 108 ग्राम, जिंक का कितना होता है 65.3 ग्राम, और कॉपर का होता है 63.5 ग्राम। ठीक है जी। ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। तो ये क्वेश्चन में दिए होंगे वैसे आपको, लेकिन बार बार ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो ध्यान रहते हैं आपको। अब आप देखिए 1 मोल का मास कितना है बोलेंगे तो 108 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए कुछ। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसका बोलेंगे तो हमें चाहिए इसका क्या जी, वट चार्ज। हमें इसका चाहिए क्यू, किसके मास के हिसाब से 1.45 ग्राम के हिसाब से। तो मैंने अभी पिछला न्यूमेरिकल आपको कराया था, उसके में आप देख रहे थे। अब आप हम चार्ज निकाल सकते थे। W इक्वल टू क्या होता है बोलिए आपका, सेम एटॉमिक मास यानी कि अपॉन में NF। यहाँ पे हमें कूलम्स में बात कर रहे हैं तो F की वैल्यू रख दी मैंने 96500, इनटू में क्या कर दिया मैंने Q कर दिया। तो मेरा Q क्या हो जाएगा, मुझे चार्ज निकालना है, तो आपका ये हो जाएगा क्या जी, W इंटू में N इंटू में 96500 अपॉन में वट एटॉमिक मास। तो W की वैल्यू कितने मास के लिए बात कर रहे हैं 1.45, तो 1.45। N की वैल्यू 1 हो गई यानी कि 1। ठीक है जी। इंटू में 96500 अपॉन में वट एटॉमिक मास कितना है जी 108 है। ठीक है जी। इसके हिसाब से आप चार्ज निकाल लेंगे। आप तो सॉल्व करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू जो आपकी निकल करके आएगी चार्ज की 1295.6 कूलम्स आ रही है। इतनी वैल्यू आ रही है।
अब आपको मालूम है कि सेल्स की बात कर रहे हैं तो उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो जो चार्ज बी सेल से पास आउट होगा, जो बी का जो चार्ज होगा वही चार्ज कॉमन होगा किसके लिए, ए और किसके लिए बोलेंगे तो हम सी के लिए भी। तो अगर हमें मास निकालना है ए और सी का मास निकालना है तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, आप बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब इधर देखिए, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं फॉर सेल ए वाले में क्या था बोलिए, हमारा ZnSO4 था ना हमारा। अगर ZnSO4 की बात करें, इसको आप डिकम्पोज करते हो तो Zn2 पॉजिटिव एन और SO4 2 नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बोलेंगे तो Zn2 पॉजिटिव एन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये देखो अपने आप को Zn में चेंज करेगा कैथोड के ऊपर। अब आपका कूलाम्स में बात चल रही है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 96500 कूलाम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास आउट करेंगे। तो हमारे को क्या मिलेगा बोलेंगे तो 1 मोल मिलेगा ऑफ Zn, यानी 1 मोल लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट। और Zn का मास कितना होता है बोलेंगे तो 65.3 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, हमें निकालना है मास। तो मास की बात करेंगे तो आपका W इक्वल टू में Z इंटू में Q। अब हमारे पास में क्या है, देखो Q कितना है बोलेंगे तो जिस चार्ज के लिए हमें निकालना है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, चार्ज कॉमन है सभी के लिए, सेम चार्ज होगा सभी का। तो आप देखो W इक्वल टू में Z इंटू में Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम, Z की जगह आप क्या कर दोगे, आप बोलो एटॉमिक मास अपॉन में NF इंटू में Q, ये हो गया। हमें W निकालना है, एटॉमिक मास कितना है भाई जिंक का 65.3 हो गया, अपॉन में N की वैल्यू कितनी है 2 है, F की वैल्यू कितनी है 96500। हमारा चार्ज कितना है बोलिए तो आप 1295.6। इसके हिसाब से आप W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये आ रही है 0.438 ग्राम्स, है ना आसान, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देख लो न्यूमेरिकल का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। बी सेल से हमने क्या किया, चार्ज निकाल लिया, क्योंकि वहाँ पे मास हमारे को पता था, वहाँ से हमने चार्ज निकाल लिया। उसी चार्ज को हम ए और सी के लिए यूज़ करेंगे तो उनका मास बन जाएगा हमारा। तो ए का मास तो हमने निकाल ही लिया है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हमें सी का मास निकालना है, किसका निकालना है, सी का, तो आपका क्या है देखो फॉर सेल सी। तो सेल सी की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये हो गया। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, कॉपर 2 पॉजिटिव एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया कॉपर, ठीक है जी, कॉपर 2 पॉजिटिव एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कॉपर। तो वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू में 96500 कूलाम। इससे क्या मिल रहा है जी 1 मोल मिल रहा है कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने आपको 63.5 ग्राम। तो ये वाली बात हो गई। अब हमने क्या करना है, सेम फॉर्मूला फॉलो करना है, सेम फॉर्मूला फॉलो करना है। कौन सा वाला, ये W वाला। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो देखो एटॉमिक मास कितना है बोलो तो 63.5, ठीक है जी, अपॉन में NF, N की वैल्यू कितनी है 2, फैराडे कांस्टेंट 96500 इनटू में Q कितना हो गया बोलेंगे तो वही सेम 1295.6। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना आप, ये वैल्यू आ रही है 0.426 आ रही है, 0.426 ग्राम्स। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसके लिए, सेल सी के लिए, इतना मास हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बी के लिए हमने क्या निकाल लेना है, चार्ज निकाल लेना है, मास गिवन है। उसी चार्ज को यूज़ करते हुए फैराडे का फर्स्ट लॉ वाला जो फॉर्मूला आपका उसको अप्लाई करके हम क्या निकाल ले रहे हैं, मास निकाल ले रहे हैं जी, ठीक है जी, उस चार्ज के अकॉर्डिंग। एक बात और पूछी थी इस क्वेश्चन में, आपको पूछा था इन्होंने भी क्या कहते हैं कितने समय के लिए करंट फ्लो होगी, टाइम भी बताना था। तो ठीक है, तो आपको पता है एक पार्ट ये भी था। तो I इक्वल टू क्या होता है हमारा Q/T होता है। तो अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा Q अपॉन में
बोलेंगे तो आई। क्यू क्या हो जाएगा 1295.6 और आई की वैल्यू दे रखी थी आपको 1.50। इससे आप सॉल्व कर लेना आप, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 863.7 सेकेंड्स, ये आंसर आ जाएगा इसका। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो फाइनली आपका न्यूमेरिकल हो गया आपका। आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई न्यूमेरिकल को हमने यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना था। ठीक है जी, आप देखिए आ गया समझ में सभी को। कुछ और भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे कि देखिए कुछ और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी और अच्छी तरीके से बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने 3 न्यूमेरिकल्स कराया आपको, 4th आपका मैं ले रहा हूं मैं। ए सॉल्यूशन, देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है जी, फॉर आपको बोल रहे हैं 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। आपको बोल रहे हैं जी व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है जी, कॉपर का आपको बताना है मास कितना होगा। बताइए, पहले वाले न्यूमेरिकल जो आपने करे हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमें मास बताना है, करंट दे रखी है, टाइम दिया हुआ है, तो आप Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो अब आपको मालूम ही है, पहले तो आप इसको आप कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन किसकी होगी, कैथोड पर कॉपर वाली होगी। कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में चेंज हो गया 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होता है कॉपर का 63.5 ग्राम। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी इसके लिए, इसमें चेंज करने के लिए 2 इंटू में 96500 कूलम। इतनी बात हो गई। अब वही फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला लगा दो आप मास वाला, तो W इक्वल टू क्या हो गया बोलेंगे तो Z होता है, Z इंटू में Q। तो Z की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलिए मैं यहाँ पर अब आपके लिए, एटॉमिक मास। Z क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन में व्हाट NF, क्या हो गया NF इंटू में Q होता है। आपको पता है यही फॉर्मूला है ना भाई, W इक्वल टू में Z इंटू में Q। तो Z क्या हो गया एटॉमिक मास अपॉन में NF, और Q क्या है आपका चार्ज हो गया। Q क्या हो गया चार्ज हो गया। तो चार्ज तो यहाँ डायरेक्ट दे नहीं रखा, टाइम और आपको करंट दे रखी है। तो आपको पता है I इक्वल टू में आपका Q/T होता है, तो Q क्या हो जाएगा I इंटू में T कर देंगे आप, तो Q बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना भाई I इंटू में T। अब देखिए W निकालना हमें, एटॉमिक मास कितना हो गया बोलेंगे तो भाई 63.5 अपॉन में N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2। हमारी बात कूलम्स में लेकर हो रही है, तो फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 1 फैराडे की 96500। अब Q की जगह पे क्या हो गया I इंटू में T आ गया, तो I की वैल्यू कितनी है बोलेंगे तो 1.5। टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है तो उसको सेकंड में बदल लेना 10 इंटू में, ठीक है जी, क्या हो जाएगा हमारा 60। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सॉल्व करने पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको 0.296 आ रहा है ग्राम में। इसका आंसर आएगा 0.296 ग्राम्स। कर लेना आप, हो जाएगा अब आपसे। ठीक है जी, क्लियर है सभी को न्यूमेरिकल ये। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। तो ये हमारा 4 न्यूमेरिकल्स हो गए, मैंने आपको बताया भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर।
अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। देखिए आपको बोल रहे हैं 5th वन है, आप बोल रहे हैं सिल्वर, सॉरी सिल्वर का मतलब एज ही हो गया, वैसे तो लैंग्वेज में ही बोल रहा था। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटेलिक, आपको बोल रहा है वेसल, मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया, बोल रहा है कि 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग, आपको बोल रहा है जी करंट, बाय पासिंग करंट 0.2 एम्पेयर, ठीक है जी, फॉर 3 आवर्स। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ, ठीक है जी, सिल्वर डिपोजिटेड, ठीक है जी, सिल्वर डिपोजिटेड गिवन में बोल रहा है आपको द डेंसिटी ऑफ व्हाट सिल्वर एज 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। एटॉमिक मास गिवन है सिल्वर का, वो तो आपको मालूम ही है वैसे भी, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर ये अपनी तरफ से दे रहा है, तो जो दे रहा है आपने वही रखना पड़ेगा आपको, 107.92। वैसे हम इसको राउंड फिगर में क्या करते थे भाई, हम राउंड फिगर में क्या करते थे, उसे हम 108 ले लेते थे, ठीक है जी। तो आंसर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आना है, 108 के अकॉर्डिंग भी वही सेम सही आएगा आंसर। चलिए देखिए अब आपको निकालना क्या है, थिकनेस निकालनी है। अब हम देखते हैं थिकनेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी हिसाब से फिर हम डाटा अपने चेक करेंगे क्या हमारे पास है और क्या नहीं है। थिकनेस की बात करते हैं अगर हम, देखिए थिकनेस की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या जी, वॉल्यूम अपॉन में एरिया, वॉल्यूम अपॉन में एरिया। क्वेश्चन को समझिए आप, सिल्वर की बात कर रहा है, सिल्वर को इलेक्ट्रो डिपॉजिट करना है हमारे को किसके ऊपर, एक वेसल के ऊपर। उस वेसल का एरिया दे रखा है आपको, जहाँ पे हमने डिपॉजिट करना है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 एम्पेयर करंट, 0.2 एम्पेयर करंट को 3 आवर्स के लिए पास करा रहे हैं। तो बोल रहा है कि भाई थिकनेस क्या होगी सिल्वर की, जो कि डिपॉजिट हो रही है किस पे जी, वेसल के ऊपर, ठीक है जी। वेसल के ऊपर जो सिल्वर की डिपोजिशन हो रही है उसकी थिकनेस निकालनी है हमारे को। कंडीशन अप्लाइड क्या है कि एरिया कितना है वहाँ पे 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और करंट जो है 0.2 एम्पेयर है, उसको 3 आवर्स के लिए पास आउट करा रहे हैं। तो अगर थिकनेस निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन में एरिया। अब हमारे पास एरिया तो गिवन है, एरिया कितना दे रखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है हमारे पास, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। एरिया गिवन है पर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन डेंसिटी पता है हमारे को। देखो तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बताएंगे अब आपसे, तो क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन में डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन में डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो वॉल्यूम ऑफ इसका क्या आ जाएगा, फिर सिल्वर डिपॉजिटेड आ जाएगा हमारा। अब आप देखिए अगर हम मास की बात करते हैं, मास की बात करते हैं तो मास हमारे को पता नहीं है अभी, कंडीशन के हिसाब से कहीं भी मास नहीं दे रखा, देख लो आप। लेकिन डेंसिटी तो हमें पता है ना, डेंसिटी क्या है हमारे पास में, देखिए डेंसिटी दे रखी है हमारे पास में 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में निकल आएगा। मास इन ग्राम निकाल लेते हैं। मास देखिए, हम मास निकालने के लिए
मास निकालने के लिए तो अब आपको पता है फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज़ कर लेंगे हम। AgNO3 है तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, Ag पॉजिटिव एन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा Ag, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 96500 कूलम। इसके हिसाब से सिल्वर कितना मिल रहा है 107.92 ग्राम्स। अब यहाँ से वो आप मास वाला फॉर्मूला बना लो। अब W इक्वल टू में Z होता है, Z क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन में NF, एटॉमिक मास अपॉन में NF। तो एटॉमिक मास कितना हुआ बोलिए 107.92 अपॉन में NF, N की वैल्यू 1, फैराडे की वैल्यू 96500 इनटू में Q, पर Q तो दिया नहीं हुआ लेकिन I और T की वैल्यू दे रखी है, तो I इंटू T करेंगे तो Q हो जाएगा, यानी कि 0.2 इंटू में, अब 3 आवर्स बोल रहा है, ठीक है जी, आवर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फर्दर 60 से मल्टीप्लाई, तो इससे क्या हो जाएगा हमारी W की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी, W की वैल्यू बन जाएगी हमारी। और W हमारा जो कैलकुलेट हो करके आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है हमारा 2.4156, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 2.4156 ग्राम्स, ये हो जाएगा। जब हमारे को W पता चल गया तो हमारे का मास, हमारे को W क्लियर हो गया हमारे लिए। अब 2.4156, इससे वॉल्यूम बन जाएगा, मास की वैल्यू रखेंगे डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हो रहा है हमारा 0.2307, 0.2307, ये वॉल्यूम बन गया। अब वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे रख दो 0.07। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है हमारा 2.88 इंटू 10 की पावर -4, 2.88 इंटू में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो कंसेप्ट में आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है जी, सिल्वर को डिपॉजिट करना था किसी भी मेटल के ऊपर, सॉरी वेसल के ऊपर, ठीक है जी, मेटेलिक वेसल कोई भी दिया हुआ है, उसका एरिया बता रहा है आपको इतना है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आप करंट पास आउट करा रहे हो 0.2 एम्पियर को 3 आवर्स के लिए पास आउट करा रहे हो आप, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बोल रहा है कि थिकनेस क्या होगी सिल्वर की जो वेसल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, वो थिकनेस निकालनी थी, डेंसिटी हमें पता थी, तो थिकनेस होती है वॉल्यूम अपॉन एरिया। एरिया हमारे के पास पता था लेकिन वॉल्यूम नहीं था, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वहाँ मास हमारे पास मिसिंग था, मास के लिए हमने देख लो आप फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ से मास निकाल लिया, मास की वैल्यू रखी आपने तो वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम की वैल्यू रखी आपने तो फाइनली हमारी थिकनेस आ गई हमारी। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हमारी ये थिकनेस कैलकुलेट हो गई जी। तो आई थिंक सो फैराडे के न्यूमेरिकल्स काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ट्राई कर लेना बुक से आप, और अच्छी तरीके से आपको बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।